ओम सभी को नमस्ते। तो बिना समय को गवाए सीधे आगे बढ़ते हैं। लिव इन रिलेशनशिप विषय मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। तो किसी माता पिता का लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, कुमारा और कुमारी की अवस्था में लिव इन रिलेशनशिप में रहे, हमें नहीं लगता है कि ये संबंध रिश्ते सही हैं, ठीक ठाक हैं, उचित हैं। ये एकदम बिल्कुल भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं, स्वदेशी के खिलाफ हैं, माता पिता की आज्ञा के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं और मनमर्जी आचरण हैं। बेशर्म लोगों की आदत है। ये जो कल्चर है विदेशी वासियों का है, भारतवासियों का नहीं। भारत में माता पिता, बहन भाई, पुत्र पुत्री, माता पुत्री, कुटुंब सभी के बीच पवित्र रिश्ता है, पवित्र संबंध हैं, जो कि विदेशों में नहीं हैं। विदेशवासी पवित्र रिश्ता को नहीं समझता, तो वे लोग कुत्ता और कुत्तियों की तरह व्यवहार किया करते हैं। पर खैर, उन लोगों की वो कल्चर हैं, वो जो भी करे अपने कल्चरों के अनुसार। पर भारत में पवित्र रिश्ता है, मर्यादा है, नियम हैं। तो नियमों को ताड़ ताड़ कैसे, किस हिसाब से, किस आधार पर, हमें तो लगता है हद कर दिया। कुमारा और कुमारी की अवस्था में या फिर शादीशुदा जो भी लोग हैं, लिव इन रिलेशनशिप में कैसे। एक बात बताओ, ये जो व्यवहार है ना, कल्चर है ना, सेम टू सेम कुत्ता और कुतियों की तरह। देख लेना समय समय पर वो कुत्ता और कुतियाँ क्या खेल खेलती हैं। जो हरकतें, व्यवहार, आदतें, काला कृत्य वो कुत्ता कुतियाँ, वही व्यवहार, कृत्य और आदतें सेम टू सेम जो मानव लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इन लोगों में और उस कुत्ता और कुतिया में कोई अंतर नहीं है व्यवहार करने, आदतें में। इन दोनों की हरकतें सेम टू सेम हैं, एक दूसरे से मिलता जुलता है। वो तो भी रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उनको भी देखो समय समय पर वो भोग विलास, शारीरिक संबंध, और ये भी लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग शामिल हैं, ये भी बड़े बड़े होटल को बुक कर या फिर कई अन्य जगहों पर जाकर, या फिर ओयो होटल को बुक कर उसमें रंगोली, कोई कोई जंगल में मंगल, अपनी अपनी इच्छा से चूज कर वहाँ पर जाकर। क्या यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो मैं पोल ही खोल देता हूँ, खुलेआम ही बोल देता हूँ कि इनमें क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप में कौन लोग कैसा व्यवहार
और किस तरह से हरकतें किया करते हैं, खोलकर ही बोल देता हूँ। देखो, नया साल 1 जनवरी के दिन ढूंढना, गन्ना करना, और हो सके तो जाकर जगह जगह पर पार्किंग में, जंगल में, ओयो होटल में, बड़े बड़े होटल में चेक करना, घूमना उस दिन, नया साल 1 जनवरी के दिन। और आंकड़े के ऊपर भी ध्यान देना, नया साल 1 जनवरी के दिन सबसे अधिक पेट में बच्चों को मारने की, जबाह करने की दवाइयाँ बिक्री होती हैं। और इससे भी बढ़ चढ़कर सिल्डेनाफिल टैबलेट गोटी संबंध बनाने की वो शक्ति 5-5, 6-6 घंटा। और इससे भी बढ़ चढ़कर निरोध, जिसे हम भाषा में कंडोम, इन तीनों की अधिक बिक्री नया साल के दिन। एक आंकड़े मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसी साल 2025 में नया साल 1 जनवरी के दिन 1,22,356 कंडोम पैकेट की बिक्री केवल ऑनलाइन के द्वारा। छोटे मोटे दुकान, मेडिकल की तो बात छोड़ ही दो, ऑनलाइन समझो कितने लोग बेविचार। एक कौन लोग? यही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति। और क्या कहता है, अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जीवन को किस तरह से जिया जाए, पता है ना। और तो और सुनो, ये तो नया साल 1 जनवरी दिन का रिकॉर्ड। अब आगे चलते हैं। 14 फरवरी प्रेम दिवस के अवसर पर, अशुभ अवसर पर, जिसे वैलेंटाइन डे, तो 14 फरवरी के दिन, 13 फरवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय कंडोम दिवस मनाया जाता है। फिर उसी दिन के एक दिन के आगे 14 फरवरी के दिन, ऐसे तो प्रेम दिवस 8 दिनों का है, 8 दिनों तक ये सिलसिला जारी। 8 दिनों में किसी दिन रोज डे, किसी दिन टेडी डे, किसी दिन हग डे, किसी दिन चॉकलेट डे, किस डे, ये सब चलता है 8 दिनों तक। तो 8 दिनों में बढ़ चढ़कर कंडोम की बिक्री और पेट में बच्चों को जबाह करने की दवाइयाँ और सिल्डेनाफिल टैबलेट, इन तीनों की बिक्री सबसे अधिक 14 फरवरी, 1 जनवरी के दिन तो है ही, और उससे भी बढ़ चढ़कर 14 फरवरी के दिन। अब सभी लोग इकट्ठा हो गए ना उस दिन। ये कौन लोग हैं, पूछो ना जाके। एक महिला क्या बोल रही थी सोशल मीडिया, टीवी डिबेट पर जाकर, कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से क्या बुराइयां, क्या गलती, क्या पचकाने की बात है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो भी इसी में शामिल, जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट व समर्थन बढ़ावा दे रहे हैं, तो समझ लो वो भी इसी में शामिल हैं, व्यभिचार करने में। हम लोग भारत में विदेशी कल्चर को बर्बाद ही करके रहूँगा, भारत में विदेशी कल्चर को चलने के लिए नहीं दूंगा। ये जो कुत्ता और कुतियों की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे के साथ मुंह मारा मारी का खेल अब बंद करो। किसको पता नहीं है भाई, सभी को पता है। एक गंदी अश्लील हरकतें करना बंद करो। माता पिता के ऊपर
अच्छा बताओ, अगर जब समाज के लोग ये हकीकत जानबे उनकी बेटी इल्ला फिल्ला का बेटा, इन दोनों की जोड़ी और ओयो होटल में, जंगल में या किसी अन्य जगहों पर, तब माता पिता को क्या समाज में सम्मान मिलबे? क्या उनको सही कहबे? एक तो तुम घटिया हो, ऊपर से माता पिता को भी घटिया। यही करवाने के लिए तुम लोग तो चाह रहे हो ना। समाज में जिस चीज़ों को, जिसे करने के लिए ना कहा गया हो, अगर उससे करबे और भारतीय संस्कृति के खिलाफ चलबे तो क्या मर्यादा। देखो भाई, ये जो कल्चर है ना, विदेश में ही रहने दो, विदेश के लिए ही हैं, विदेश लायक ही हैं, भारत लायक नहीं। भारत में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, समझ लो ना, कुटुंब, रिश्ते, इन सभी के बीच पवित्र संबंध है, पवित्र रिश्ते हैं। अगर तुमने धोखाधड़ी की तो भूल जाओ पवित्र रिश्ते को, और ये भी भूल जाओ कि जिस तरह से अपनी बहन, उसी तरह से अन्य किसी की बेटी बहन, वो भी हमारी बहन, भूल जाना। अगर तुमने छटपटी की, फिर कहोगे वो जो शादियाँ तो उस समाज और माता पिता की आज्ञा से हैं, वो शुद्ध हैं। व्यभिचार को रोकने के लिए माता पिता के अंतर्गत अंदर ही रहकर वो सब काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो समाज आज्ञा देवे और जो भारतीय संस्कृति के अनुसार नियम हैं, उसी नियम पर चलकर तुमको कार्य करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि भारतीय संस्कृति स्वदेशी के खिलाफ जाकर, विदेशी कल्चर को अपनाकर, भारतीय संस्कृति को त्याग कर फिर वो कुत्ता और कुतियों की तरह व्यवहार। अच्छा बताओ, ये जो लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में शामिल हैं, अगर मान लो एक गर्भवती हो जावे तो ये लोग क्या करबे? बच्चे को जबा कर देवे पेट में, या तो फिर उनको बाहर आने दे के लिए देवे। जब बाहर आवे तो क्या कहलावे? उस बच्चा के ऊपर क्या असर? जब सही